Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn our chapter number 14, that name is Health is Wealth. I am going to translate it into Urdu, so let's start. Health is wealth. सेहत एक दौलत है. Teacher, उस्ताद, children, बच्चों, good health is a gift of Allah. बच्चों, अच्छी सेहत अल्लाह का एक तोहफ़ा होती है. We should protect this gift with care. हमें इस तोहफ़े की ध्यान से हिफाजत करनी चाहिए. Good hygiene is essential for good health. अच्छी अफसाने सेहत एक अच्छी सेहत के लिए लाजमी है. क्लीन टीथ, ट्रिम्ड नेल्स एंड पर्सनल क्लीनलीनेस और ऑल रिक्वायर्ड फॉर गुड हेल्थ. साफ दांत, तराशे हुए नाखून और ज़ाती सफाई, इन सब की अच्छी सेहत के लिए ज़रूरत होती है. देयर आर सर्टन अदर थिंग्स विच मस्ट बी टेकन केयर ऑफ फॉर गुड हेल्थ. कुछ और भी खास चीज़ें हैं जिनकी देखभाल अच्छी सेहत के लिए करनी चाहिए. दे आर रेगुलर एक्सरसाइज एंड जनरल हेल्थी लाइफ स्टाइल. वो हैं बाकायदगी से वर्जिश करना और आम सेहतमंदाना तर्ज ज़िंदगी अपनाना. लेट्स टॉक अबाउट दीज वन बाई वन. आइए हम एक एक करके इनका जिक्र करते हैं. सलमा, कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट डेंटल हेल्थ? क्या तुम हमें दांतों की सेहत के बारे में कुछ बता सकती हो? सलमा, सर, जनाब, वी मस्ट ब्रश अवर टीथ एट लीस्ट ट्वाइस अ डे. जनाब, हमें कम से कम दिन में 2 मरतबा अपने दांत ब्रश से साफ़ करने चाहिए. टीचर, उस्ताद, एट वट टाइम्स, किस वक्त? सलमा, इन द मॉर्निंग आफ्टर गेटिंग अप एंड बिफोर गोइंग टू बेड इन द इवनिंग. सुबह बेदार होने के वक्त और शाम को सोने से पहले. टीचर, उस्ताद, वेरी गुड सलमा, बहुत अच्छा, शाबाश सलमा. नाउ प्लीज़ सिट डाउन. अब मेहरबानी करके बैठ जाओ. कैन समबडी टेल द क्लास वाई वी शुड कीप आवर टीथ क्लीन? क्या कोई जमात को बताएगा कि हमें अपने दांत क्यों साफ़ रखने चाहिए? वकास रेजेस हिज हैंड एंड आफ्टर द टीचर्स परमिशन स्पीक्स. वकास खड़ा होता है और अपना हाथ खड़ा करता है और उस्ताद की इजाज़त के बाद बोलता है. वकास, सर, जनाब, वी मस्ट कीप आवर टीथ क्लीन सो दैट वी मे फील फ्रेश. जनाब, हमें अपने दांत ज़रूर साफ़ रखने चाहिए ताकि हमें ताज़गी महसूस हो. टीचर, उस्ताद, यस, ठीक है, बट वट इज़ द अदर मोर इम्पॉर्टेंट रीज़न टू कीप आवर टीथ क्लीन? लेकिन दांतों को साफ़ रखने की दूसरी वजह क्या है? ऑन साइलेंस इन द क्लास द टीचर कंटिन्यूज़. क्लास में खामोशी पर उस्ताद ने बात को जारी रखा. Whenever we eat anything, some food particles get stuck in the small spaces in and around our teeth. हम जब भी कोई चीज़ खाते हैं तो खुराक के कुछ टुकड़े हमारे दांतों के इर्द गिर्द और अंदर छोटी जगहों में फंस जाते हैं. If they are not removed by proper brushing, germs are produced in them. अगर उन्हें मुनासिब तौर पर ब्रश करके नहीं निकाला गया तो इनमें जरासीम पैदा हो जाते हैं. These germs can cause decay of teeth and inflammation of gums. ये जरासीम दांतों का गलना सड़ना और मसूड़ों की सोजन की वजह बन सकते हैं. They can also damage our teeth permanently, causing toothache. ये हमारे दांतों को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं और दांत के दर्द की वजह बन सकते हैं. These germs are also responsible for the bad smell from mouth. ये जरासीम हमारे मुंह से बदबू आने की वजह भी बनते हैं. Now let's talk about trimmed nails. आओ अब तराशे हुए नाखूनों की बात करते हैं. हाशिम, प्लीज़ टेल अस व्हाई वी शुड कीप आवर नेल्स ट्रिम्ड. मेहरबानी करके हमें बताओ कि हमें अपने नाखून क्यों तराशना चाहिए. हाशिम, सर, लॉन्ग नेल्स आर बैड टू लुक एट. जनाब, लंबे नाखून देखने में बुरे लगते हैं. दे बिकम डार्कर बिकॉज ऑफ डर्ट विच गेट्स स्टक इन दैम. गंदगी फंस जाती है इसलिए स्याह लगते हैं. टीचर, उस्ताद, यस, जी हाँ, द डर्ट एंड अदर थिंग्स विच गेट स्टक इन नेल्स कैन कॉज डिजीज़. गंदगी और दूसरी चीज़ें जो नाखूनों में फंस जाती हैं बीमारी की वजह बन सकती हैं. लॉन्ग नेल्स आर अ गुड हाइडिंग प्लेस फॉर डिजीज़ कॉजिंग जर्म. लंबे नाखून बीमारी पैदा करने वाले जरासीमों के लिए छुपने की एक जगह है. दिस जर्म्स कैन गो इनसाइड यू व्हेनेवर यू ईट समथिंग. ये जरासीम इस वक्त आपके अंदर चले जाते हैं जब आप कुछ खाते हैं. यू नो दैट जर्म्स कॉज डिजीज़. आपको मालूम है कि जरासीम बीमारी पैदा करते हैं. सो बाई कीपिंग योर नेल ट्रिम्स यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्राम डिजीज़. इसलिए अपने नाखूनों को तराशने से आप खुद को बीमारी से बचा सकते हैं. मोर ओवर, मज़ीद बरा,
دے آر گڈ ٹو لک ایٹ ایز ویل. اس کے علاوہ وہ دکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں. سعد ریزز ہز ہینڈ اینڈ آن پرمیشن اسٹینڈس اپ ٹو اسپیک. سعد اپنا ہاتھ کھڑا کرتا ہے اور اجازت ملنے پر بولنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے.